अयोग्य बनना नहीं चाहता। तो दो मुख्य विषय हैं, मुझे इनाम पाना है, मैं अयोग्य बनना नहीं चाहता। तो पौलुस का फोकस यह है, या पौलुस का मुख्य विषय यह है, मैं मेरा जीवन में कुछ बातें छोड़ता हूं, कुछ बातें मेरा हक या अधिकार मैं छोड़ता हूं, इसलिए कि मुझे प्रभु से क्या मिले, इनाम मिले और मैं अयोग्य ना था। तो पौलुस यहां उनको इस्तूमियन गेम्स से मसीही जिंदगी को तुलन करते हैं। हमारा मसीही जिंदगी भी एक दौड़ है। हमारा मसीही जिंदगी अपोस्टल पौल इस्तूमियन गेम्स के साथ तुलन करते हैं, लेकिन समानता है, लेकिन फर्क भी है। दो मुख्य फर्क है, आपको पता लग चला दो मुख्य फर्क क्या है? पौलुस स्वयं लिखता है वो, है ना। आप ध्यान से देखो, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं ज्यादा, मतलब ये ना स्टडी करने के लिए, तो इंग्लिश पढ़ता हूं मैं, आप हिंदी में देख सकते हैं। देखो 24, डू यू नॉट नो दोस हू रन इन ए रेस ऑल रन। दौड़ में कई लोग दौड़ते हैं, कितना लोगों को इनाम मिलेगा? देखो, वन रिसीव्स द प्राइज। अब यहां मसीही दौड़ में कैसा है फर्क है? देखो पौलुस कहते हैं रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन। 26 में आई रन टू ऑब्टेन। तो पौलुस का कहना यह है, नॉर्मल गेम्स में मान लो 100 लोग दौड़ते हैं, एक ही फर्स्ट प्राइज, एक ही सेकंड प्राइज और एक ही थर्ड प्राइज होता है। लेकिन क्रिश्चियन दौड़ में, मसीह विश्वासी का दौड़ में हम सब दौड़ते हैं, हम सब इनाम पाते हैं, पा सकते हैं। एक अलग प्रकार का दौड़ है। ये दौड़ में हम सब दौड़ते हैं और हम सबको इनाम मिलेगा। कोई भी नहीं होगा जिसको इनाम नहीं मिलेगा। इनाम मिल सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी को इनाम नहीं मिलेगा। ये 1 कोरिन्थियन 3 में वहां शायद हम बाद में उधर जाएंगे, ओल्ड देखा ना, ऐसा भी कुछ लोग वहां किसी को इनाम नहीं मिला, लेकिन जरूरत नहीं है। समझ में आया? मसीह विश्वासी लोग दौड़ रहा है, सब दौड़ते हैं, सब इनाम पा सकता है। किसी को इनाम नहीं मिला तो क्या कारण है? उनका ही प्रॉब्लम है। परमेश्वर का योजना में, परमेश्वर का प्लान में, ये जो स्पिरिचुअल रेस में सब दौड़ते हैं, सबको इनाम देने के लिए परमेश्वर प्लान किया। और बोलते हैं मैं दौड़ता हूं इनाम पाने के लिए, तुम भी दौड़ो इनाम पाने के लिए, तुम भी पा सकते हैं। अब यहां ब्रैकेट में एक बात हमें समझना है, ये तो लिखा नहीं तो भी हमें समझना है, इसका मतलब मसीही जीवन में कम कंपटीशन नहीं करता। अभी आपको मालूम है, जो ओलंपिक्स हो या कोई भी गेम्स हो, वो कॉम्पीट करता ना, एक दूसरे के ऊपर विजय पाने का प्रयास करता है। मसीह विश्वासियों के बीच में हम एक दूसरे के ऊपर विजय पाने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा भाई का पीछे करूं, मैं आगे बढ़ूं, प्रयास नहीं करूं। देखिए, ये सारी बातें या कुछ बातें जो मैं बोलता हूं, शायद आप अनुभव में देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने अनुभव से देखा है। ऐसा विश्वासी लोग हैं जिनका मन में ऐसा लगता है, मैं सबके आगे होना चाहिए। मैं सबके आगे होने के लिए किसी न किसी प्रकार किसी को पीछे करना पड़ता है, नहीं करना। अब आगे जा, प्रभु आपको आगे भेजा तो अच्छी बात है, मुझे कोई समस्या नहीं। रोड में ट्रैफिक में गाड़ी है ना, नॉर्मल ट्रैफिक में एक गाड़ी आगे जाएगा, एक गाड़ी पीछे जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जबरदस्ती, आपको कैसा लगता है ना? कुछ लोग जबरदस्ती सबको पीछे करके आगे जाने का, सबको टक्कर देख के, मतलब है ना, वो जो दौड़ में दूसरों को समस्या देते हैं। कई बार विश्वासियों के बीच में ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं किसी न किसी प्रकार सबके आगे होना चाहता है। वो जो दौड़ में किसी को गिराते हैं, किसी को परेशानी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहां कॉम्पिटिशन में नहीं है। कलीसिया में हो या परिवार में हो, विश्वासियों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होने का जरूरत नहीं। सबको इनाम मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ज्यादा भागदौड़ करने का जरूरत नहीं, नॉर्मल लेवल में जाना, ठीक है। वो एक बात मन में रखना है। दूसरी बात अपोस्तल पौल कहते हैं, यहां ही कहते हैं, वो क्या लिखा है,
वर्स 25 में everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown. We for an imperishable crown. 25 में वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट न होने वाले मुकुट के प्रति, अभी जो नॉर्मल गेम्स होते हैं उन दिनों में, इस्टोमियन गेम्स, वहां जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा एक ही व्यक्ति को मिलेगा, उनको क्या देगा, एक मुकुट रख कर देगा, है ना। कौन सा मुकुट है वो ओलिव लीफ से बनाया हुआ है। ओलिव मतलब, है ना, हाँ, ओलिव लीफ से बनाया हुआ एक क्राउन उसके सिर पर रखेगा। कितना देर रहेगा वो? धीरे 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 वो मुरझाएगा, पेरिश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पौलुस बोलते हैं वे ऐसा मुकुट के लिए नाश होने वाला, ना कौन सा, क्या है, नष्ट होने वाले मुकुट के लिए कितना मेहनत करते हैं। हमारे लिए क्या मुकुट मिलेगा? अविनाशी, कभी नाश नहीं होगा, ऐसा मुकुट हम सबको मिल सकता है। तो इसका मतलब हम कितना और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। तो पौलुस बोलते हैं कि इसलिए मैं दौड़ता हूं। तो ये दो बात मन में रखना, दो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है भैया बेटे? हैं? टू डिफरेंसेस, दो फर्क है। नॉर्मल सेक्युलर गेम्स और स्पिरिचुअल गेम्स, क्रिश्चियन रेस में दो फर्क है। वहां सब दौड़ते हैं, एक को इनाम मिलेगा। यहां सब दौड़ते हैं, सबको इनाम मिलेगा। वहां सब दौड़ते हैं, जिसको इनाम मिलेगा उनको नाश होने वाला मुकुट मिलता है। हमको कैसा मुकुट मिलेगा? अविनाशी, कभी मुरझाते नहीं, कभी नाश नहीं होते। तो पौलुस कहते हैं इसलिए, देखो वर्स 26 में लिखा ना, देयरफॉर मतलब इस प्रकार एक मुकुट मेरे लिए है, प्रतिफल मेरे आगे है, इसलिए मैं भी दौड़ता हूं। कैसा मैं दौड़ता हूं? इस प्रकार दौड़ता हूं कि मुझे इनाम हो, मैं अयोग्य न बन जाए। तो ये हमारे मसीही जीवन में भी ये सोचने की बात है। वर्स 24 का लास्ट देखो, रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि मैं इस प्रकार दौड़ता हूं। क्या, किस प्रकार दौड़ता हूं? किस प्रकार दौड़ता हूं? इनाम पाने के लिए। मेरे सामने लक्ष्य ये है, मसीही जीवन बिताकर प्रभु के पास खड़े हो जाएगा, जीवन का लेख देगा, मेरा सेवकाई को जांचेगा। ये सब हम लोग पढ़ा था 1 कोरिन्थियन 3 अध्याय में, आपको याद होगा। सबका काम आग से होके परखेगा, और जिसका काम रुकेगा, बर्न नहीं होगा, जल जाएगा नहीं, उसको प्रतिफल मिलेगा। पौलुस बोलते हैं मैं बहुत दौड़ता हूं, मेरी इच्छा ये है मैं दौड़कर इनाम पाऊं, मैं अयोग्य ना बन जाऊं। एक दो वचन और अन्य जगह से पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री उसका 2:2 में भी सिमिलर वचन लिखा है, वो भी पढ़ना अच्छा है। वो पढ़ने के बाद मैं ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। गलतियों की पत्री 2:2। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के एकांत से उनको जो बाकी ऐसा ना हो कि मेरी इस समय और जो व्यर्थ ठहरे। देखो ऐसा ना हो मेरा भाग दौड़ व्यर्थ हो, है ना। इसी प्रकार फिलिपियों की पत्र में भी पौलुस लिखता है। वो क्या बोलते हैं? मैं ये नहीं सोचता हूं कि पाया, है ना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से लेके पदों में पौलुस कहते हैं मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मैंने पाया, लेकिन मैं दौड़ता हूं, मैं पीछे जो भी रह गया सब भूल देता हूं, और आगे की ओर मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं मैं? वो जो शब्द कैसा है, 3 का 12 से लेके कुछ पदों को देखो, पढ़िए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे
खड़ा था। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं कर चुका हूँ, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गए हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बस देखो, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। ये सब एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, पौलुस कितना कंसर्न्ड था ना, पौलुस के मन में कितना विचार था। क्या विचार था? मेरा भागदौड़ व्यर्थ, मुझे कुछ पाना है। तो पौलुस को ये मालूम है बराबर, भविष्य में यीशु मसीह के पास खड़े होके सेवकाई को जांचेगा, चाहे हम संसार में रहकर जो कुछ किया है प्रभु के नाम में, वो सब जांचते समय प्रतिफल मिलना है तो उचित जीवन बिताना है, उसको मालूम है। ये विचार हमको है, ये हमें जांचने की एक बड़ी बात है। और दूसरी एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब पौलुस कहते हैं, किधर कहते हैं, वो जो मतलब कोरिन्थियों की पत्री में भाई है 9वां पद का मतलब लास्ट वर्ड जो मैंने पढ़ा ना, आई माई सेल्फ शुड बिकम डिस्क्वालिफाइड ना, मैं अयोग्य न ठहरू। कमांड 6 देखो कौन है, अरे हाँ सब ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं क्या बता रहा था, तो पौलुस ने कहा था ना, पौलुस को दो विषय है, ध्यान से ना, मुझे इनाम पाना है, ठीक है, मुझे रिवॉर्ड पाना है, और मैं अयोग्य न बन जाऊं। अब मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब वो कहते हैं मैं अयोग्य न बन जाऊं, आई मे नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब क्या है, मैं ये दौड़ में से ही है ना, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है ना, खेल के बीच में खेल सही नहीं है तो वो नियम तोड़ेगा तो, या कुछ ना कुछ कारण से उसको बीच में ही निकाला जाएगा, है ना। तो पौलुस क्या विचार है कि पौलुस केवल एम करते हैं, केवल ये एम नहीं करता सेवा में करूंगा, मर जाऊंगा, प्रभु के पास जाएगा, वो प्रभु के आगमन के समय में उनके पास मेरा जिंदगी का सेवकाई का क्या बोले इवैल्यूएशन किया जाएगा, प्रतिफल मिलेगा मुझे प्रतिफल में, उतना नहीं। मैं सोचता हूं जब वो कहते हैं मेरा इच्छा ये है मैं डिस्क्वालिफाइड ना हो जाऊं, मतलब यहां ही मेरा सेवकाई के बीच में ही मैं अयोग्य बनकर, बीच में ही मेरा सेवकाई से मैं जो हटा सकता है। आपका समझ में आता है? ये बराबर समझने की एक बात है कि पौलुस स्वयं ये लिखता है, क्या लिखता है आपको पता है, पहला तिमोथी 3 अध्याय में और तीतुस का पुस्तक में बराबर पौलुस कहते हैं कलीसिया में प्राचीन कोई भी नहीं बन सकता, कलीसिया में जो डीकन है, सेवक है, कोई भी नहीं बन सकता, उनको उचित प्रकार का योग्यताएं चाहिए। कोई भी कलीसिया का प्राचीन नहीं बन सकता, कोई भी कलीसिया का सेवक नहीं बन सकता, उनको योग्यता चाहिए। वो लिखे रखा है पहला तिमोथी 3 में और तीतुस का पुस्तक 1 अध्याय में, यदि योग्यता नहीं है, क्या है वो, क्या आप कलीसियाओं को ज्यादा जानते हैं? यदि आप पिछले कई सालों से कलीसियाओं को देखा है तो आपका नजर में आएगा, मैं तो देखता हूं, डर के साथ देखता हूं, इधर उधर प्रभु की सेवा करते हुए एल्डर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, सेवक के रूप में, बहुत वेरी शाइनिंग, एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्रूटफुल ऐसा रहा, लेकिन बीच में गायब हो गया। ऐसा ना होना है, ऐसा ना होना है तो विश्वासी क्या करना चाहिए, हर रोज का जिंदगी को संभालना है। तो पौलुस बोलते हैं मैं मेरा राइट्स, मेरा हक, मेरा अधिकार मैं उपयोग नहीं करता, मैं छोड़ देता हूं, मैं जाने दो सोचता हूं, मैं मेरा हक के लिए मैं वादविवाद नहीं करता, मेरा हक के लिए मैं डिमांड नहीं करता, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि
हिसाब से मसीही जिंदगी नहीं बिताएगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फ्रूटफुल इफेक्टिव सेवागाई से प्रमुख पीछे जाएगा। और दूसरे शब्दों में हमारा मसीही जीवन एक उपयोगी, एक आशीष, एक फ्रूटफुल, एक अच्छा, एक आशीषित जिंदगी में दुनिया में ही होना चाहिए। पॉल की इच्छा यह है, हमारी इच्छा भी यह होना चाहिए कि हम जैसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, हमारा मसीही जीवन और सेवागाई ज्यादा फ्रूटफुल, ज्यादा उपयोगी, ज्यादा खुशी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-4-5 साल के बाद चुप हो गया, 3-4-5 साल के बाद पीछे गया, 3-4-5 साल के बाद गायब हो गया। ऐसा नहीं, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो पौलुस कहता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, आई रन इन सच ए वे, है ना, वही है ना 26 में लिखा है, देयरफॉर आई रन। मुझे ये जो शब्दों को नोट करना है ना, वर्स 24 का लास्ट में, रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन, देन वर्स 26 में आई रन दस। आप दौड़ो पाने के लिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं दौड़ता हूं पाने के लिए। हम क्यों दौड़ते हैं? कुछ ऐसा मसीह विश्वासी है, वे सोचता है कोई बात नहीं, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उनको मालूम है कि वो परमेश्वर का संतान है, उनको मालूम है कि वो पापों का क्षमा पाया, सब कुछ जाएंगे, लेकिन उससे बढ़कर उसको ज्यादा विचार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देखो ये स्ट्रेंज लगता है, हमको संसार में रहते समय कितना एम्बिशियस रहते हैं हम लोग, है ना, पढ़ाई में एक्सेल होना है ना, बड़ा पढ़ाई होना है, बड़ा मार्क मिलना है, अच्छा काम मिलना है, अच्छा पोजीशन में पहुंचना है, क्या क्या हम इंचा करते हैं। लेकिन विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में ऐसे मसीह विश्वासियों को हम देखते हैं, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुश है। उससे बढ़कर ऐसा दौड़ते नहीं पाने के लिए। पौलुस बोलते हैं, तुम दौड़ो पाने के लिए, दौड़ो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने के लिए, दौड़ो कि क्वालिफाइड बने, दौड़ो कि आपका योग्यता बढ़ते जाए, दौड़ो कि आप ज्यादा फ्रूटफुल, ज्यादा योग्य बन जाएं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं, मैं आई रन दस। यहां 2-3 बातें हमारा मन में रखना है, 3 things we need to remember इसके संबंध में। ये जो विक्टोरियस जीवन या क्वालिटी लाइफ, विजयी का जीवन या ऊंचे श्रेणी का मसीही जीवन के संबंध में 3 बातें हम लोग मन में रखना है। वो ये है, नंबर 1, मैं 2-3 बातें जल्दी बताता हूं, ये ऑब्जर्वेशन है ना। नंबर 1 ये है, जैसा मैंने लिखा, गॉड्स प्लान इज नॉट जस्ट टू सेव अस एंड take us home, but God's plan is क्या है? Make us fruitful। यीशु मसीह स्वयं बोला, काम जॉन्स गॉस्पेल 10:10 में, है ना, देखो आप जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, देखो 10:10 जॉन्स गॉस्पेल, यस 10:10, आइए बैठिए, स्वागत है। बीच में बाद में बात करेंगे, अभी हम बाइबल से देखेंगे, ठीक है। यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं इसलिए आया कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। समझ में आता है? बहुतायत का जीवन मतलब केवल जीवन नहीं। यीशु मसीह का इच्छा, मेरा पॉइंट यह है या मेरा विषय यह है, मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का इच्छा या बाइबल का कहना या परमेश्वर का योजना या परमेश्वर का प्लान हमारे बारे में ये नहीं कि केवल हम पापों की क्षमा पाया, उद्धार पाया,
स्वर्ग पहुंचे, जीवन पाए, ईश्वर का जीवन पाए, इससे बढ़कर बहुतायत का जीवन पाए, है ना। बहुतायत का जीवन, क्या बहुतायत का जीवन मतलब? मामूली जीवन नहीं, बहुतायत का, नॉट जस्ट ए लाइफ बट अबंडंट लाइफ। सिर्फ एक मामूली क्रिश्चियन लाइफ नहीं, फ्रूटफुल, एकदम यूजफुल, एकदम लिविंग, एकदम जॉयफुल, एकदम हैप्पी, ऐसा एक मसीही जिंदगी परमेश्वर का प्लान में है और योजना में है। लेकिन दुख की बात है, आप जानते हैं बहुत सारे मसीही विश्वासी वे नॉर्मल नीचे का लेवल में काफी है। यीशु मसीह बोला जॉन गॉस्पेल 15 में, लेने का जरूरत नहीं, 15:6 में, यू में बी फ्रूटफुल एंड योर फ्रूट में अबाइड। केवल कभी कभी एक फ्रूट नहीं, आप हमेशा बहुत ज्यादा फ्रूट देने वाला एक जीवन आपका हो। तो ये एक बात है। तो अपोस्तल पौल यहां पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में जब कहते हैं आप ये जो स्पिरिचुअल लाइफ दौड़ो ताकि आपका जीवन में इनाम मिले, आपका जीवन में आप योग्यता पाएं, आप फ्रूटफुल बने, आप बलवंत बने, तो यहां का एक आइडिया ऐसा है, एक रियलिटी, सच्चाई ऐसा है, परमेश्वर का प्लान है कि आप और में एक ऊंचे श्रेणी का जीवन में जाए, एक क्वालिटी लाइफ में जाए, एक फ्रूटफुल लाइफ में जाए, एक उपयोगी जीवन में जाए। मेरी आशा है कि अभी समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लगेगा शायद ना, है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 ये है कि ये यहां ही लिखा है, लिखा नहीं लेकिन अन्य जगह से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री देखो, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 10 पद देखो आप। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरुण परमेश्वर का दान है। हाँ ठीक है, 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन बड़े कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ओके ठीक है, वहां हम 8वां पद में क्या देखा? 8वां पद में आप पढ़ते हैं परमेश्वर मनुष्यों का पापों की क्षमा कैसा करते हैं, परमेश्वर मनुष्य को हमेशा का पाप का दंड से कैसा बचाएंगे? मुफ्त में बचाएगा। हमारा आत्मा का उद्धार के लिए पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं, हमारी आत्मा का उद्धार के लिए व्यक्ति जलाने का जरूरत नहीं, हमारा आत्मा का उद्धार के लिए कोई प्रकार का कर्म नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में। जो कोई अपने पापों को कबूल करेंगे, यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा है मेरे लिए मानेंगे, उनको परमेश्वर कैसा उद्धार करते हैं? मुफ्त में, है ना। वही पढ़ा उधर 8वां पद में, मुफ्त में उद्धार करते, अनुग्रह में, परमेश्वर का अनुग्रह में, कृपा में उद्धार कर। तो उद्धार या साल्वेशन इज फ्री, उद्धार मुफ्त है। लेकिन 10वां पद में क्या लिखा है? उद्धार पाए हुए लोग क्या करना चाहिए? भले काम करना है। उद्धार पाया हुआ लोगों को भले काम करना है। उद्धार पाए हुए लोग उचित कार्य करना है, वर्दी एक्टिविटीज हमको होना चाहिए, यूजफुल लाइफ बिताना है, देन ओनली रिवार्ड पाएगा ना। हमारा विषय रिवार्ड नहीं तो भी मुझे टच करके आगे जाता हूं। अपोस्तल पौल पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में ये बताते हैं, मैं दौड़ता हूं इनाम पाने के लिए, आप भी दौड़ो इनाम पाने के लिए। मैं दौड़ता हूं अयोग्य न बनने के लिए, मैं दौड़ता हूं एक योग्य जिंदगी बिताने के लिए। तो हम ये बता रहा था, परमेश्वर का योजना ये है कि हम इनाम पाएं, योग्य जिंदगी बिताएं, फ्रूटफुल, योग्य एक ऊंचे श्रेणी का जीवन हम बिताएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। नंबर 2, टू रीच ए हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ,
हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया? साल्वेशन इज फ्री, रिवार्ड और यूजफुलनेस और फ्रूटफुलनेस, एक क्वालिटी क्रिश्चियन लाइफ, वो हमारा जिम्मेदारी है। उसके लिए हम कुछ करना पड़ेगा। अभी दौड़ने वाला इनाम पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी हमको दौड़ नहीं मालूम, क्रिकेट मालूम है ना, क्रिकेट में जीतना है तो क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हर रोज ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्रिश्चियन लाइफ में भी यदि परमेश्वर हमको आशीष देना है, उपयोग करना है, हमारा मसीही जिंदगी एक अच्छा आशीषित रूप में बढ़ना है, सेवागाई में फ्रूटफुल बनना है और यीशु मसीह के आगमन के सामने समय में हमको प्रतिफल मिलना है, तो आज मेहनत करना पड़ता है, आज कुछ आत्मिक कार्य करना पड़ता है, आज हमारा कुछ जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है। ये हम मन में रखना चाहिए। नाउ थर्ड थिंग क्या है? ये थर्ड थिंग मतलब 3 थिंग्स अबाउट, है ना, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, विजयी का जिंदगी, क्वालिटी का जिंदगी के संबंध में 3 ऑब्जर्वेशंस में बोल रहा। पहला ये है, इट इज गॉड्स प्लान, ये नहीं कि जस्ट सेव करें, ऊपर की ओर जाए गॉड। उसके बाद हमने बताया फ्रूटफुल विक्टोरियस लाइफ, नहीं, ये बताया था कि साल्वेशन फ्री है, फ्रूटफुल लाइफ मेहनत करना पड़ता है, रिवार्ड के लिए मेहनत करना पड़ता है। नंबर 3 ये है फ्रूटफुल यूजफुल विक्टोरियस लाइफ इम्पॉसिबल नहीं। मैं एक्सप्लेन करके देगा आपको। रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पत्री 8 का 37 पढ़िए, रोमन्स 8:37। 3 पदों को हम पढ़ेंगे पर जल्दी, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर, हम जीवन से भी बढ़कर है ना, हम जीवन से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम। हम यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? मैं बाद में एक्सप्लेन करेगा। 2 कुरिन्थी 2:14, 2 कुरिन्थी 2:14, 2 Corinthians chapter 2 verse 14 पढ़िए जल्दी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखो, मसीह में सदा हमको जय का उत्सव में ले चलते हैं, है ना, वहां ऐसा है ना, ऑलवेज इन क्राइस्ट लीड्स अस इन ट्रायम्फ। यहां अपोस्टल पॉल है ना, रोमन सोल्जर्स का याद करते हैं, रोमन जनरल, और रोमन सोल्जर्स कहीं भी जाके लड़ाई करके आएगा, जीत करके आएगा, जीत करके आने के बाद बड़ा प्रोसेशन करता है। वो जो स्ट्रीट में वो प्रोसेशन करते समय एकदम आगे ये जो लोगों को कब्जा करके लेके आए उनको भी आगे लेके जाएगा। ये रोमन सोल्जर्स ऐसा पूरा आगे जाते हैं तो जनरल आगे जाएगा, इसके पीछे कौन जाएगा? सोल्जर्स। सोल्जर्स कैसा जाते हैं? डरते हुए, सिर नीचे करते हुए, विजयी का घोषणा है ना, विजय। और आगे जाते से कुछ मतलब कुछ सुगंधित चीजें फैला के जाएगा, है? तो ये सुगंधित चीजों से लगता है ये विजयी का जुलूस निकालता है। वो ही पौलुस याद कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा जनरल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के पीछे हैं, हम हमेशा विजयी हैं, हम विजयी का प्रोसेशन में हैं। हम लोग, हमको विजय का अलावा कुछ पराजय नहीं है। तो पौलुस बोलते हैं ऑलवेज, है ना, ऑलवेज लीड्स अस इन ट्रायम्फ इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमको हमेशा विजय है। तो 2 पद पौलुस का देखा आपने, मोर देन, वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू जीसस क्राइस्ट, रोमन्स 8:37। यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन से भी बढ़कर हैं। दैट मीन्स वी आर विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में हम विजयी हैं। मैं एक्सप्लेन करेगा बाद में। 1 जॉन 5:4 भी पढ़िए फटाफट। 1 जॉन 5:4, पहला यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता वो है, संसार पर जय प्राप्त करता है। और उस विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखो, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है जय पाता है। तो ये तीनों पदों का सारांश ये है, मसीह विश्वासी, ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे बॉर्न अगेन विश्वासी का नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल स्टेट है, ही इज लिविंग ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता है जानवरों को देखो, है ना, एक लायन और एक बिल्ली। बिल्ली माना बिल्ली, लायन और बिल्ली मुठभेड़ करेगा तो कौन जीतेगा? फाइट करेगा, है ना, लायन और बिल्ली कौन जीतना चाहिए? दैट इज नॉर्मल, है ना। अभी यदि किधर भी बोलेगा एक बिल्ली चूहा, या तो चूहा है बिल्ली कुछ भी, लायन को हराए बोलेगा तो ये बियॉन्ड आवर, ये क्या बात है? क्योंकि लायन का नेचुरल टेंडेंसी, टेम्परमेंट या ट्रेट क्या है? शक्तिशाली, विजयी, है ना, शक्तिशाली और विजयी है। अभी आपको इसी प्रकार हर जानवर का एक क्षमता होता है, वो हमको पता भी है ना। तो वी एक्सपेक्ट ए लायन टू फाइट एंड विन, समझ में? तो इसी प्रकार बाइबल बताते हैं, आर यू बोर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड? गॉड एक्सपेक्ट्स यू टू विन। यह इसका मतलब, हमारा मसीही यीशु मसीह के द्वारा हमारा नया जन्म हो गया है तो हम विजयी होना है। अभी कुछ क्रिश्चियंस हैं, वो सोचते हैं नो विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ सबके लिए नहीं है, हम लोग ऐसा नीचे ही रह सकते हैं, कभी एक बीड़ी पी के, कभी थोड़ा दारू पी के, कभी झगड़ा करके, ऐसा क्रिश्चियन हम बना सकते हैं, हमसे उस नहीं, दैट इज नॉट ट्रू क्रिश्चियनिटी। हम आते ट्रू क्रिश्चियनिटी, ट्रू बॉर्न अगेन क्रिश्चियन लाइफ का मतलब विजय का जीवन है। यदि एक व्यक्ति वो विश्वासी करते हैं, उद्धार पाया करते हैं, उनका जिंदगी पराजय से पराजय में हर रोज रहते हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, क्या के लिए? उद्धार पाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज द रीजन व्हाई ए क्रिश्चियन मस्ट बी और क्रिश्चियन कैन बी? तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है, मैंने बताया, फ्रूटफुल विक्टोरियस लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल, इन अदर वर्ड इट इज पॉसिबल। क्यों? व्हाई? मैं किधर से आता हूं? अपोस्टल पॉल का वचन वाला को हमारा पासेज, बेसिक पासेज है 1 कोरिन्थियंस 9:24-27, वहां से हम लोग अध्ययन करके आगे बढ़ रहा है। पौलुस बोलते हैं, मैं मेरा हक बैठा जोड़ दिया, आई फॉरसुक माई राइट्स टू विन, आई फॉरसुक माई राइट्स दैट आई मे नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, है ना। इसके बाद वो आगे बढ़ रहा है। हम देखा कि ये परमेश्वर की योजना है और ये हमारा मेहनत का आवश्यकता उसमें है। और तीसरा ये है कि ये असंभव की बात नहीं। क्या असंभव की बात नहीं? विजयी का जीवन, इनाम पाने का जीवन, आत्मिक जीवन में ऊंचा श्रेणी का जीवन, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ असंभव की बात नहीं। वाई? क्यों? उसके लिए 2-3 रीजन मेरे सामने है, मैं जल्दी वो भी बताऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 reasons, not 4, 3 reasons are there why a Christian must be, or Christian has every reason to be victorious. एक मसीह विश्वासी को विजयी का जीवन जीने का 3 आवश्यक कारण है। एक ये है, जॉन्स गॉस्पेल 16:33 पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 16:33, आप पढ़िए, फटाफट पढ़ना, समय हमारे कम है। जॉन 16:33 नहीं मिला? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया। क्यों हम जीत कर सकते हैं? क्यों हम विजयी हो सकते हैं?
क्योंकि यीशु मसीह विजयी हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन हमको कोलोसियों की पत्र में लिखता है, जल्दी वो भी देखेंगे। कोलोसियों की पत्र 2 अध्याय 14 से लेकर, कोलोसियन चैप्टर 2 14 to 16 पदों में लिखा है यीशु मसीह ने किस प्रकार शैतान को हराया। और विधियों का वो ले जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या किया, तो हमारा पहला पॉइंट यह है, बिकॉज ऑफ व्हाट क्राइस्ट हैज डन। एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विजयी हो सकते हैं। कहां विजयी हो सकते हैं? इस संसार का जीवन। उसको हराने के लिए कौन प्रयास करते हैं? शैतान प्रयास करते हैं, इस संसार प्रयास करते हैं, शरीर प्रयास करते हैं। तो जो कुछ भी एक विश्वासी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसके ऊपर विश्वासी जीत कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी शैतान को हराया। यीशु मसीह ऑलरेडी विजयी हो गया। प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराया, इसलिए यीशु मसीह में हमको विजय है। हमारे पास अभी समय नहीं है सारी बातें वर्णन करने को। आप सुसमाचार पढ़ते समय हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जल्दी बोलिए, विचार कीजिए जल्दी। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जब मृत्यु सह लिया तो वास्तव में क्या हुआ? शैतान को हराया। कैसा शैतान को हराया? शैतान सोचा मनुष्य पाप किया और परमेश्वर ने शैतान को, शैतान के दूतों को हमेशा का दंड का आदेश देकर उसको निर्णय करके बांध कर रखा है। कुछ शैतान के दूतों को जेल में डालकर रखा है और परमेश्वर ने फैसला कर रखा है शैतान को, शैतान के दूतों को हमेशा का नरक को परमेश्वर ने बनाया शैतान के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। शैतान इंसान को कब्जा किया, इंसान को अपना वश में कर दिया। और शैतान को मालूम है परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है, दंड देने वाला है। हमको दंड दिया, ऐसा इंसान को भी दंड देगा। हम भी जाएंगे नरक में, इंसान भी जाएंगे नरक में, हमेशा हम सब उधर रहेंगे। ईश्वर वंचित हो गया, ईश्वर पराजित हो गया, ईश्वर फेल हो गया अपना प्लान में। ऐसा जब शैतान सोच कर बैठा था, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में भेजा, मनुष्य का रूप लिया और निर्दोष निष्कलंक होकर हमारे स्थान में हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर मृत्यु सह लिया। क्रूस पर मृत्यु का दंड उठाते समय यीशु मसीह मनुष्य जाति का पापी के बदले, मनुष्य जाति का पाप के बदले को स्वयं बलिदान हो गया। बराबर समझना चाहिए। परमेश्वर ने इंसान को जो दंड देना है अपना पुत्र को दिया, मनुष्य को जो दंड देना है वो यीशु मसीह को दिया। इसलिए एक गुनाह के लिए दो दंड नहीं होता है ना। एक गुनहगार, एक गुनाह के लिए दो दंड होता है क्या? इंसान का गुनाहों के लिए जो दंड इंसान को देना है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और इंसान को क्षमा करता है। शैतान हार गया। शैतान सोचा मनुष्य अपने वश में रहेगा। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरते समय मनुष्य जाति के खिलाफ लिखा हुआ सारा विधियों को हटा दिया, हमारा कर्ज चुका दिया, हमारा दंड उठा लिया, हमारे खिलाफ लिखी हुई बातों को मिटाया, हमको आजाद किया, स्वतंत्र किया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, उनको अपना मुक्तिदाता प्रभु के रूप में स्वीकार करेगा, उनको उद्धार मुफ्त देते हैं, अपना बनाते हैं, उनको फिर क्या मिलता है? यीशु मसीह में विजय। यीशु मसीह हासिल किया हुआ विजयी का भागीदार बनते हैं। समझना इतना आसान नहीं है, ये सब बाइबल से पढ़ते समय हमको समझ आएगा। हम आज परमेश्वर के पास जाते हैं हमारा पुण्य कर्मों के आधार पर नहीं,
परमेश्वर को हमारा पुण्य कर्म नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारा पुण्य कर्म गंदगी भरा हुआ भले कर्म जैसा है या मैल कपड़ा जैसा है। हमारा पुण्य कर्म गंदगी भरा हुआ लड्डू जैसा है, तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर के सामने कोई ये जो ब्राइब नहीं चलता है। परमेश्वर को पैसा देके, सोना देके, चांदी देके, नारियल देके, ब्राइब देके हमारे ऊपर दया नहीं करा सकते हैं। हमारे पाप का दंड देना है। हमारे पापों का दंड कौन उठाया? प्रभु यीशु मसीह उठाया। जो कोई वो मानेगा उनको क्षमा मिलेगा, उनको मुफ्त मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगा, उनको परमेश्वर स्वीकार करते हैं। एफिसियों के पत्र में लिखा है, लेने की जरूरत नहीं, हमको एक्सेप्ट किया इन द बिलवड। यीशु मसीह में पिता ने हमको स्वीकार किया। तो हम जब यीशु मसीह के नाम में पिता के पास पहुंचते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में पहुंचते हैं। यीशु मसीह का विजय हमारा विजय मिलते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस वी आर विक्टर्स, हम विजयी हैं। और एक रीजन है, यूहन्ना की पत्री में लिखा है, मैं आशा करता हूं आप समझते हैं। थोड़ा सा मैं लंबा बोलता हूं एक्सप्लेनेशन। 1 जॉन चैप्टर 4 उसका 4 में पढ़ते हैं। 1 जॉन 4:4 वहां another reason why we who believe in the Lord Jesus Christ can be victorious. 1 John 4:4 हे बालकों, तुम परमेश्वर के हैं, जो तुम में है ना, जो तुम्हारे अंदर वास करते हैं, वो कौन है? वो उससे जो वो कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कह सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर कोई वास करते हैं। कौन वास करते हैं? ठीक है, प्रभु वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं। जो बाहर है उसे अतिशक्तिशाली। तो बिकॉज ऑफ हिज इंडवेलिंग इन अस, प्रभु हमारे अंदर वास करके हमको बलवान करते हैं, हमको मजबूत करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बताया, यदि एक विश्वासी कहते हैं उद्धार पाया, कहते हैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, उद्धार पाया कहते हैं दारू नहीं छोड़ सकता, उद्धार पाया कहते हैं चोरी नहीं छोड़ सकता, उद्धार पाया कहते हैं कि मतलब धोखाबाजी की जिंदगी बिताते हैं, सीधा साधा नहीं चलते हैं, विजयी का जिंदगी नहीं चलते, ओ मेरा कमजोरी है, कभी कभी दोस्त लोग दारू पिलाता, क्या बोलेगा, उद्धार नहीं पाया। नहीं, ये नहीं है कि विश्वासी गिरेगा नहीं, लेकिन यदि लगातार वो हमेशा गिरते ही रहते हैं, प्रॉब्लम है, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। उद्धार पाया, देखो हम कोई नहीं फैसला करने के लिए, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा ना। आपका परिस्थिति देखकर डॉक्टर लोग क्या वो करते हैं, डॉक्टर लोग बीमारी को कैसा तपाश करता है, डॉक्टर साहब बताइए, है ना। डॉक्टर से बीमारी तुरंत नहीं बोलता है, तुरंत बोलता है कि आपको ये है, अब तपाश करेगा। है ना, डायग्नोसिस का मतलब ये ना, ये अलग अलग ढंग से रास्ता से ऐसा सोच के समझ के चेकअप करके एक बार 2 बार गोली बदल कर देखेगा, टैबलेट मेडिसिन बदल, ये फिर ऐसा धीरे धीरे फैला है। इसी प्रकार हम किसी को डायरेक्ट बोल नहीं सकते तुम उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाया, कुछ नहीं बोल सकता ना, हम जज नहीं कर सकते, ये सब अंदर की बात है। लेकिन बाहर से जो चिन्ह आते हैं, जो सिंबल या साइन लगता है बाहर से, हम सजेशन दे सकते हैं, लगता है आपका जीवन में कुछ जरूरी है। अपोस्तल पौल कहते हैं उद्धार पाया है, एक का जिंदगी एक ट्रू मसीह विश्वासी का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस एंड बिकॉज ऑफ द इनड्वेलिंग ऑफ द लॉर्ड इन अस। एंड वन मोर रीजन मैं बोल के आगे बढ़ूंगा, और भी आगे जाना है, समय मेरे पास है ना, हमारे पास है। देखिए Hebrews 7:25 पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 7:25। Another reason why a born again Christian has every right or every privilege to be victorious. 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा उद्धार कर सकता है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका पूरा उद्धार मिलेगा। क्यों?
क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं? यीशु मसीह सर्वदा हमारे लिए, ये जो क्षण में आप और मैं यीशु मसीह के पास गया, पापों को कबूल करके, यीशु मसीह आप मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूं आप मेरा प्रभु और स्वामी है, मैं आपके सामने मेरा जिंदगी समर्पण करता हूं, ऐसा जब बोलते हैं, उस दिन से, उस समय से लेकर हमारे लिए यीशु मसीह क्या करता है? स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, मीडिएटर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना? हमारे क्या प्रार्थना करते हैं? आपका कौन सोचा है? इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है जॉन्स गॉस्पेल 17 में। अब लेने का जरूरत नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रार्थना यीशु मसीह का। यीशु मसीह शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, पिताजी मैं आपके पास आता हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, आप उनको संभालना, दुष्ट का हाथ से उसको संभालना, दुनिया उसको सताएगा, उसको संभालना है। तो ये सारी बात है। आपको मालूम है लूक्स गॉस्पेल लेने का जरूरत नहीं। लूक्स गॉस्पेल 22 पदों में, लूका 22 का 31-32 उन पदों में यीशु मसीह एक बार साइमन को बोलता है, साइमन साइमन तुमको गेहूं का जैसा क्या करने के लिए? गेहूं का जैसा छानने के लिए डेविड परमिशन मांगा। तुमको गेहूं जैसा क्या करने के लिए? चाटने के लिए, छानने के लिए, ठीक है, मैंने अनुमति दिया। शैतान यीशु मसीह से परमिशन लेके हमारा हमला करता है। और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया ताकि तुम्हारा विश्वास कम ना हो। ये अच्छा उदाहरण। यीशु मसीह आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर से विनती करते हैं, हर रोज हमारे निर्बलताओं में सहानुभूति करते हुए, हमारी कमी कमजोरी को पहचानते हुए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी अनदर रीजन है, अनदर कारण है कि हम विजयी, अभी और भी है हमारा विजयी का बेस, ये हमारा विजयी का कारण के रूप में हम कह सकते हैं। हमारे हाथ विजयी वचन है। जॉन गॉस लेटर में अपोस्टल जॉन लिखते हैं, चैप्टर 2 वर्स 14 पदों में लिखते हैं, यंग मैन तुम स्ट्रांग है, यंग मैन तुम विक्टोरियस है, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर रहते हैं। ये सब विजयी का कारण है। तो सारांश में एक विश्वासी विजयी का जिंदगी बिताना है। एक सारांश में पॉल कहते जैसा रन टू विन, रन इन सच ए वे दैट यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, यो अयोग्य न ठहरे, इनाम पाए। एक विश्वासी इनाम पाने का योग्य फलवंत जिंदगी बिताना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें समझना है ज्यादा, इसके लिए असंभव नहीं है ना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। विक्टोरियस लाइफ असंभव नहीं, इतना करना है, हमेशा मन में रखना है हम कौन है, हमारे रिसोर्सेस क्या है, और हमारे लिए क्या, हमारे पास क्या रिसोर्सेस दिया है प्रभु ने। रिसोर्सेस मतलब साधन, हमारे पास क्या है, हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है कि हम विजयी हो, क्या हम फ्रूटफुल हो या हेल्थी हो। ऐसा आपको मालूम है लूक्स गॉस्पेल 15 में जो प्रोडिगल सन के बारे में पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र, वो प्रोडिगल सन का कहानी अलग अलग ढंग से हम ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली एक प्रोडिगल सन कहां है? उड़ाऊ पुत्र सुअरों के बीच में है ना, पराजय का जीवन, सुअरों के बीच में, सुअर जैसा सोचते हैं, खाते हैं, सुअर जैसा बैठते हैं, सुअर का खाना खाते हैं ना, कितना फेल्ड पराजय का जिंदगी। एक बार दिमाग खुल गया, दिमाग खुल गया, क्या बोला? मेरा पिता के घर में, मेरा पिता का घर का दास लोग कितना खाना खाता है, क्या आसानी से रहते हैं। ये याद किया मेरा पास क्या क्या था, मेरा राइट्स, मैं कौन हूं,
मैं कौन था, मेरे लिए क्या है, आज क्या है, ये जो पूरा जो ही केम टू हिमसेल्फ ऐसा लिखा है, सही माइंड में, सही सेंस में आया तो क्या किया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा मेरा पिता के पास। समझ में आते हैं? कई बार दुख की बात है, विश्वासी लोग आप और मैं पराजय है, उद्धार पाया है, क्रिश्चियन है, बॉर्न अगेन है, लेकिन सुअरों के आनंद नहीं, जीवन नहीं, कभी कभी एक बीड़ी पी के, कभी कभी थोड़ा दारू पी के, है ना? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं कि आम लोग सोचते हैं क्रिश्चियन मतलब कौन है, दारू पीने वाला है। आपको मालूम है हमारे क्षेत्र में, मलाड एरिया में, मलाड क्षेत्र में हमारे अभी देखो, अभी भी वो जो कुछ जो मरा ना, वो पिलाया है क्रिश्चियन है, मरा भी क्रिश्चियन है। वहां का चर्च का कुछ 6-7 लोग मरा था, कैथोलिक चर्च का। तो बॉम्बे के अंदर लोगों को लगता है, हमारे भारत में कई लोग लगता है क्रिश्चियन बोलेगा तो दारू पीने वाला, डांस करने वाला, कपड़ा नहीं पहनने वाला, ऐसा विचार सच्चाई। ये सब गलत विचार, बाइबल का विचार बारे में नहीं। तो परमेश्वर का वचन की सच्चाई किसी को पता नहीं। ये सच्चा क्रिश्चियन नहीं, नामधारी क्रिश्चियन। बाइबल चाहते हैं सच्चा विश्वासी हो, सच्चा विश्वासी हो, विजयी का जिंदगी हो, एक अलगापन की जिंदगी हो, परमेश्वर का भक्ति का विश्वास का जीवन हो। ये जरूरी है। इसके लिए समझना चाहिए मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन वास करता है, मेरे अंदर मुझे प्रभु ने क्या आशीष दिया है, मेरे पास क्या वचन है, मेरे लिए प्रभु स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं। ये सब है तो फिर मैं क्यों एक पराजय का जिंदगी बिताना आवश्यक है। तो पौलुस इसलिए बोलते हैं आई रन टू विन, आई रन टू यू ऑल्सो रन इन सच। इतना समझ में आया आपको? तो पौल यहां वापस कोरिन्थ में आइए, कोरिन्थियों की पत्री में आइए। तो पौलुस बोलते हैं रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन, ठीक है, रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन 24 का लास्ट में। ऐसा तुम स्पिरिचुअल लाइफ बिताना चाहिए, इनाम पाए। आई रन इन सच ए वे, मैं ऐसा दौड़ता हूं। तो पौलुस अभी फिर से मतलब हमारा विषय और मोड़ रहा है। पौलुस इनाम पाने के लिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने के लिए, क्वालिटी जिंदगी बिताने के लिए 2 काम करते हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या है 2 काम? फटाफट 2 काम करते हैं, आप कोशिश करो। 2 थिंग्स अपोस्टल पॉल को मारता है। ओके, उसके पहले कुछ है? 2 थिंग्स। वो इतना क्लियर दिखता नहीं है। देखो इंग्लिश पढ़ता हूं मैं। आई रन द नॉट विथ अनसर्टनिटी। लक्ष्य नहीं जुड़ता। हाँ, क्या है? लक्ष्य, मैं लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं। वो एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी अपोस्टल पॉल का राइटिंग्स में अन्य जगह में क्रिश्चियन रेस के बारे में और विजय पाने के लिए क्या करना है, ये सारी बातें और भी कई जगह पढ़ते हैं हम लोग। इब्रानी की पत्री में है, तिमोथी की पत्री में है, वो सब हम लोग नहीं पढ़ेगा समय की कमी से। तिमोथी का पत्री में है, इब्रानी की पत्री में है, वो सब नहीं पढ़ेगा, केवल इधर जो है वो ही पढ़ेगा। इनाम पाने के लिए कैसा दौड़ना है, क्वालिफाइड होने के लिए कैसा दौड़ना है, डिस्क्वालिफाइड नहीं होने के लिए कैसा दौड़ना है। पहली बात क्या है? रन विथ एन एम, लक्ष्य के साथ दौड़ना चाहिए। क्या है लक्ष्य के साथ दौड़ना? मतलब वो जो पहले में बोला उसका सारांश है। व्हाट इज योर पर्पस? आप बाइबल पढ़ते हैं, व्हाट्स योर पर्पस? गाना गाते हैं, व्हाट्स योर पर्पस? पौलुस बोलते हैं मैं दौड़ता हूं, मैं मेहनत करता हूं, भाग दौड़ करता हूं, मैं प्रभु के लिए बहुत सेवा करता हूं। मैं कोरिन्थियों की पत्र में बाद में 2 कोरिन्थ में देखता है बहुत पौलुस ने क्या क्या कष्ट सहा। केवल दौड़ा नहीं, बहुत कष्ट उठाया, भूखा रहा, प्यासा रहा, वेदना सहा, रिजेक्शन सहा, लोगों का द्वारा वो बहुत सताया गया, सब कुछ सहते हैं। वाई? लक्ष्यहीन नहीं। आई हैव एन एम, हमें एम होना चाहिए। तो
मेरा आपसे फर्स्ट सवाल ये है, व्हाट इज योर एम? अब इधर बैठे आपका आप कॉलेज जाते हैं कि एम के साथ, आप ट्यूशन जाते हैं कि एम के साथ, है ना? यही मालूम है ना, लक्ष्य। लक्ष्य क्यों ट्यूशन जाते हैं? पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई हो। कॉलेज जाते हैं, अच्छा भविष्य हो। क्यों काम के लिए जाते हो? पैसा कमाने के लिए। क्यों अच्छे कंपनी में काम में जाते हैं? पैसा केवल नहीं, सुविधा भी होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, फैसिलिटी जीवन में होना चाहिए। तो इंसान को सबको लक्ष्य है हर चीज करने में। बाइबल पढ़ने का लक्ष्य क्या है? कलीसिया में आने का लक्ष्य क्या है? गीत गाने का लक्ष्य क्या है? दुख की बात है, आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनका लक्ष्य क्या है? कईयों का कई लक्ष्य है। कोई चर्च के सामने जाओ, हमारे उधर मलवड़ी में है, उधर एक क्रॉस है, बाप रे कितना भीड़ आता है। उनका लक्ष्य क्या है? बस के अंदर बैठने वाला भी हो रहा था सब, क्या कैसा करता है वो? ऐसा हमको नहीं मालूम है, ऐसा क्रॉस को देखे हुए ऐसा करके, ऐसा ऐसा क्या लक्ष्य पूरी करने वाला भी सुबह जाते समय हमारा बिल्डिंग के नीचे भी 2-3 फोटो है, अपना अपना फोटो को ऐसा करके जाता है। क्यों? दिन भर जा रहे संपादन। इससे ज्यादा कुछ लक्ष्य है क्या? आप स्वार्थता है, स्वार्थता। अधिकांश देखो, ये आजकल अलग विषय जाते हैं, तुम्हें बताता हूं। आज हमारे देश में धर्म क्या बन के मालूम है? एक बिजनेस बन गया है, धर्म, रिलीजियन। आपको पता है, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। हर रिलीजियस सेंटर में करोड़ों करोड़ों रुपया का सोना है। आपको पता होगा, पेपर पढ़ेगा तो कितना ये आप पेपर में टीवी में देखा होगा, ये पैसा ट्रक में पैसा लेके डालते हैं गिनने के लिए। लोग हफ्ता बैठता है गिनने के लिए, इधर भूखा मरता है रास्ता में। ये मंदिरों में, ये टेम्पल में, नहीं तो जो चर्च में, किधर भी हो, हर रिलीजियस सेंटर में इंसान पैसा डालता है। क्यों डालता है? ये पैसा क्यों डालता है? ये सब स्वार्थता है, ये सब स्वार्थता है। अपने भलाई, अपनी भले में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मेरा सवाल यह है, इसी प्रकार कई लोग बाइबल भी पढ़ता है, गाना भी गाता है, कलीसिया में भी आता है, स्वार्थता है। यही सही नहीं है। हमारा एम क्या होना चाहिए? अपोस्तल पौल हम बोलते हैं, मेरा एम है ये जिंदगी में बिताते हैं, ये जिंदगी में मैं परमेश्वर का प्रसन्न करूं। अन्य जगह में पढ़ते हैं वो, परमेश्वर का मैं प्रसन्न करूं और मेरा सेवकाई में एक क्वालिफाइड जिंदगी बिताकर आगे बढ़ूं। एक दिन मर जाऊं, मरने के बाद यीशु मसीह के आगमन में उनके सामने से क्या पाऊं? प्रतिफल पाऊं। आपका एम क्या है? केवल और कुछ एम है? स्वार्थता का एम, अपना सेल्फिश एम्बिशन, सेल्फिशनेस का एम है? ये जान ठीक है। वी नीड टू रन विद एन एम। पॉल रन करते हैं एक एम के साथ। वो एम और कुछ नहीं, मैं यीशु मसीह को पाऊं। फिलिपियों की पत्र में, मैं यीशु मसीह को पहचानूं, उनकी सेवा में बढ़ूं, उनको मैं प्रसन्न करूं, उनसे इनाम पाऊं। वो है मेरा एम। ठीक है। नंबर 2 क्या करता है? वो है एक्चुअली महत्वपूर्ण है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा ना। वो भाषा बोलते हैं, मैं अपने आप को क्या करते हैं? वर्स 27 में, I discipline my body and bring it into subjection. अपोस्तल पॉल डिसिप्लिन के साथ चलते दौड़ते हैं। वो रनिंग विद एन एम, रनिंग विद डिसिप्लिन। अभी आपको पता है, किसी को बताने का मतलब सिखाने की जरूरत नहीं। जो भी एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, है ना, सब डिसिप्लिन बराबर मेंटेन करते हैं। उनका खाना बराबर मेंटेन करते हैं, सुबह उठना, सोना, सब कुछ। यदि डिसिप्लिन नहीं है तो क्या मिले? कुछ मिलेगा ही क्या? सचिन तेंदुलकर जाके पूछो कि ऐसा डिसिप्लिन जिंदगी है। तो पौलुस बोलते हैं, मैं डिसिप्लिन करता हूं। कई प्रकार का डिसिप्लिन करते हैं। ये इधर एक ही बात इधर लिखा है, 2-3 बातें और अन्य जगह में लिखा है। जल्दी जल्दी देखेंगे। यहां क्या बात करते हैं?
मैं मेरा शरीर को क्या करते हैं, परंतु मैं अपने देह को यंत्रण में देकर वश में रखता हूं, मेरा बॉडी को मारता हूं। इसका मतलब क्या है? अपोस्तल पौल कहते हैं मैं मेरा बॉडी को मारता हूं। शारीरिक वासना से बचना चाहता है, शारीरिक या करेक्ट या? इसका मतलब यह है हमारा बॉडी हमसे कुछ बातें मांगते। देखो आप समझते हैं ये बॉडी नहीं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? ये कड़ा है ना, इसका नाम क्या है? नेल्सन है ना। ये क्या है? मेरा हाथ है ना। ये क्या है? मेरा सिर है। ये नेल्सन किधर बैठा है? ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा छाती है। ये नेल्सन किधर है? नहीं, आप जानते हैं नेल्सन किधर है? इसके अंदर है। ये मेरा बॉडी है, नेल्सन इसके अंदर, ये बॉडी के अंदर रह रहा है। तो ये बॉडी नेल्सन को क्या बोलेगा? मुझे खाना चाहिए है, मैं प्यासा हूं। तो ये बॉडी डिमांड सो मेनी थिंग फ्रॉम नेल्सन। हमारा जिंदगी भर का काम क्या है? ये बॉडी मांगेगा, सुबह सुबह उठेगा तो चाय चाहिए, चाय दिया, पानी चाहिए, पानी दिया, फिर कुछ बिस्किट चाहिए, बिस्किट दिया, फिर नाश्ता चाहिए ना। ये बॉडी ऐसा पूछते रहते हैं ना, हम फुलफिल करते रहते हैं। कभी बोलते हैं मुझे सोना है, नींद दिया, ठीक है, विश्राम चाहिए। तो पौलुस बात बोलते हैं मैं इसको मैं चुप बैठूंगा, नहीं देखा इसे। पौलुस मैं मेरा बॉडी को, बॉडी का जो क्रेविंग्स होता है, बॉडी का जो डिमांड्स होता है, मैं क्या करता हूं? मैं मारता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस खड़े होकर ऐसा छाती पर मारता है। पौलुस और समझाने के लिए बोलता है। पौलुस का कहने का मतलब यह है मैं मेरा बॉडी का पूरा डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता। सिंपल, मेरा बॉडी मांगेगा, वो बॉडी का काम है, नहीं देना मेरा काम है। तो ये बॉडी का ईविल डिजायर भी होता है, उधर में जाता नहीं, अभी समय हमारे पास नहीं। तो नेचुरल डिजायर में अभी बोला ये ब्रेड और रोटी ने तो जो स्लीप की बात, लेकिन बॉडी का जो ईविल डिजायर होता है उसको हम लस्ट बोलते हैं, लस्ट। तो ये बॉडी कभी कभी अच्छी चीजें मांगता है, कभी कभी हमसे बुरी चीजें मांगता है। अब बॉडी का स्वभाव ये है, अभी रोमियो की पत्री 13 में लिखा भी है, ये बॉडी का मांग जितना पूरा करेगा ये मांग बढ़ते जाता है। हम सोचेगा, इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं भाई साहब क्या करेगा, मैं एक बीड़ी पिया फिर 2 हो गया, क्योंकि आपको एक बीड़ी मांगा, मुझे एक बीड़ी चाहिए, आप एक बीड़ी दिया, कल क्या बोलेगा? मुझे 2 बीड़ी चाहिए। अभी आप सोचेगा या कोई बोलेगा अरे बाबा एक ही मांगता है ना, जाना आज के लिए। अब आज के लिए एक देगा तो संतृप्त नहीं होता है, क्योंकि उधर लिखा है रोमन्स 13 का लास्ट में लिखा, डू नॉट ट्राई टू फुलफिल द डिजायर ऑफ योर बॉडी, मेक नो प्रोविजन फॉर द बॉडी। तो लिखा है मेक नो प्रोविजन, क्योंकि बॉडी का मांग पूरा करेगा तो ये और मांगते रहेगा। और क्या बोलते हैं, जब कभी मेरा बॉडी उल्टा सोल्टा मांगेगा, मेरा नियंत्रण के बाहर मांगेगा तो एक मारेगा। तो ही कंट्रोल इस बॉडी। डिसिप्लिन में रहना है तो ये विश्वासी को बॉडी का कंट्रोल करना है। हमारा शरीर से जो भी डिमांड्स आते हैं उसको नियंत्रण में रखना है। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में हमारा बॉडी कुछ भी मांगेगा कभी नहीं देना चाहिए। आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन है, बड़ी दुख की बात है, हमारी आजादी, हमारी आजादी, हम कुछ भी पहनेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, किसको भी शादी करेगा, लड़का को शादी करेगा, लड़की को शादी करेगा, जानवर को शादी करेगा। तुम बोले कुछ दिन के बाद वही होने वाला है, जानवरों को भी शादी करने वाला है, झाड़ को शादी करेगा ना। इंसान इतना गंदा बुरा हो गया है, मेरा आजादी है बोलते हैं। ये सब किधर से
कैसे आता है? ये सर ये बॉडी का मांग है। अब दुखी की बात है, अचंभित होता है कितना तुम नंगा बन जाएगा। हाउ में ना हो हमारी आए कभी कल में एक पेपर में किधर भी देखा, पेपर में हो फेसबुक किधर भी देखा, व्हाट माई स्मॉल स्कर्ट या माई क्या पता नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। दूसरे शब्दों में मैं नंगा चलेगा तुमको क्या हो गया, तुम क्या नंगापन दिखाएगा। ये सब बॉडी का है। ये बॉडी ऐसा है, आप जितना मांग को पूरा करेगा ये उतना और बुरा 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 बन जाते हैं, आपको परेशान करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल द क्रेविंग्स ऑफ योर बॉडी, कंट्रोल द डिजायर ऑफ योर बॉडी, कंट्रोल द डिमांड्स ऑफ योर बॉडी। अपोस्टल पौल कहते हैं आई वांट टू विन, I want to be qualified. I want that I should not be disqualified. So I control my body. और किधर लिखा है? दूसरा कोरिन्थी 10:5 में लिखा है। यदि जल्दी ले सकता तो ले लीजिए। ये पौलुस का ही वचन लेकेगा। पौलुस बोलते हैं उधर 2 कोरिन्थियन 10:5 में बोलते हैं, वो अपने ही बहुत बोलता है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हाँ, जो परमेश्वर की पहचान करते हैं, हाँ, और हर एक भावना को कैद करके, कैद करके ना अरेस्ट करते हैं। यहां पौलुस अपना थॉट लाइफ के बारे में लिखा है। उनका माइंड में जो भी विचार आते हैं, क्या विचार आते हैं? परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ अयोग्य विचार आता है या थॉट्स आते हैं, तो पौल क्या करते हैं? हम उसको अरेस्ट करता है। तो ही कंट्रोल इज माइंड, कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग द माइंड, डिसिप्लिन का पार्ट है। ही रन दिस डिसिप्लिन, हाउ? कंट्रोलिंग द बॉडी, कंट्रोलिंग द माइंड। और 1 कोरिन्थी 7 में आइए, 1 कोरिन्थी 7:29 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेगा ना, वहां से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? पॉल न्यू टाइम इज वेरी शॉर्ट। थोड़ा सा जल्दी पढ़िए 29 मेरा तो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया, समय कम है। पॉल न्यू समय बहुत कम है। काय का समय? इसलिए चाहिए कि, हाँ बस बस, काय का समय? किस बात का समय? हमारा आयु, यीशु मसीह का आगमन, संसार का परिस्थिति बदलने का समय। टाइम इज वेरी शॉर्ट। 2000 साल पहले लिखा, आज हम कहेंगे और बिल्कुल टाइम नहीं है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, ये संसार का अंत होने वाला है और हम इंसान का भी जिंदगी का समाप्ति होने वाला है, हर चीजें बदलने वाला है। तो पौलुस इसलिए कंट्रोल द टाइम, है ना, समय को संभाला। तो वेन वी रन इन विथ डिसिप्लिन, शरीर को कंट्रोल में रखना है, मन को कंट्रोल में रखना है, हमारा समय का इस्तेमाल करने में भी हम क्या करना है? कंट्रोल रखना है। हमको मालूम होना चाहिए समय किस बात के लिए व्यवहार इस्तेमाल करना है। अभी एक वचन और मैं पढ़ूंगा, रोमन्स 14:19। उधर से हम समझ सकते हैं पॉल ऑल्सो कंट्रोल्ड हिज प्रेफरेंस और प्रायोरिटी। अब जल्दी पढ़िए रोमन्स 14:19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहते हैं जिनसे मेल लाभ और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, ये तरह वहां अच्छे ध्यान से पड़ेगा ना, तो अपोस्टल पॉल प्रेफरेंस की बात करते हैं या प्रायोरिटी की बात करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, रोमन्स 14:19। रोमन्स 14:19 में क्या लिखा है? Therefore let us pursue the things which make for peace, the things which one may edify one another. मतलब तुम किस बात के लिए जोर देना है, किस बात के लिए प्रायोरिटी देना है, किस बात के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना है? क्या है वो? शांति की बात है, एक दूसरे को उन्नति देने की बात है। तो वहां से इतना मैं आइडिया लेना चाहता हूं, ही ऑल्सो कंट्रोल्ड हिज प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस बोलेगा ना, हमारे लिए कई बातें करने को सामने है ना। हम बैठे हैं इधर, मोबाइल फोन बैठा, मोबाइल उठाएगा तो
व्हाट्सएप देख सकता है, फेसबुक देख सकता है, किसी को फोन कर सकता है, नहीं तो इंटरनेट देख सकता है, ईमेल कर सकता है। अभी आपको पता होना चाहिए अभी उसका समय नहीं है। आपका मेरा काम अभी क्या करना है?